हूती के हमले के बाद इजराइल में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेडी टू अटैक मोड में एयर डिफेंस सिस्टम है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी इजराइल कर रहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है और कई मिसाइलों को मार गिराया गया है जो कि हूती की तरफ से दागी गई। ये मिसाइलें मार गिराई गई हैं इजराइल की ओर से। वहीं तेल अवीव पर हमले के बाद अलर्ट पर इजराइल। तेल अवीव से सेंट्रल इजराइल तक रेड अलर्ट जारी किया गया, लोगों को सतर्क किया गया है। जैसा हमने तस्वीरों में भी दिखाया, लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। हवाई यातायात को भी कुछ समय के लिए रोका गया और इस तरह से अलग अलग इलाकों में लोगों को सतर्क किया गया है। तो हम लोग के बाद से ये रेड अलर्ट जारी किया गया है इजराइल की तरफ से अपने लोगों के लिए अलग अलग शहरों में। और देखिए, बिग बॉल के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। कि इजराइल में कहां-कहां रेड अलर्ट है, ये देखिए वो एरिया जो पूरा आप देखिए तेल अवीव का इलाका है और यहां से आप देखिए ये पूरा डेंस जो रेड अलर्ट एरिया है, ये वो इलाके तमाम छोटे बड़े शहर जो हैं तेल अवीव से आसपास सटे हुए, वहां भी रेड अलर्ट किया गया है क्योंकि हूती ने जो हवाई हमले किए उसका सीधा निशाना तेल अवीव था। लेकिन तेल अवीव से जुड़े जितने दूसरे इलाके हैं वहां पर भी ये रेड अलर्ट जारी किया गया है लोगों के। देखिए, आप ये जो लाल गुच्छा देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर अटैक हुआ है और जहां पर एयर रेड अलर्ट है। तेल अवीव का जो खास इलाका है वहां पर मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं और इसीलिए एयर रेड अलर्ट हर इलाके में है क्योंकि रिहायशी इलाका भी माना जाता है, बंदरगाह का इलाका भी माना जाता है और यहाँ पर अटैक करना एक बड़ी जानकारी है। और इजराइल अब किस तरह से बदला लेगा, ये देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी खबर मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज। इजराइल ने हूती पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। नेतन्याहू ने हूती के ठिकानों पर हमले का आदेश दिया है। हूती पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। एक तरह से इसे धमकी कही जा रही है। इजराइल इस खतरे को खत्म करके रहेगा। हूती पर हमले की ये शुरुआत है। और प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ, इस युद्ध फ्रंट पर आपको क्या लगता है कि किस तरह से इजराइल जवाब देगा? इजराइल ने पहले वार किया, हूती ने पलटवार किया, उसी स्टाइल में जवाब दिया जैसे इजराइल डिस्ट्रक्शन करता है। अब इजराइल की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि उसे अपने बंदरगाहों को भी बचाना है, अपने लोगों को भी बचाना है, साथ में नॉन स्टेट एक्टर्स को भी जवाब देना है, चाहे हिजबुल्लाह हो या हूती हो। देखिए, इजराइल के साथ एक सबसे बड़ा हैंडीकैप है कि वो उसके लैंड बॉर्डर्स यमन से नहीं मिलते। इसके चलते वो एयर स्ट्राइक्स ही कर सकता है और उसके जो एलाइज हैं जैसे ब्रिटेन और अमेरिका, ये दोनों मिलके भी पहले उन पर अटैक कर चुके हैं और स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया है। हाल की जो घटना हुई है उससे देखकर यही लगता है कि अब इजराइल का सिर्फ एक ही एनिमी बचा है इस पूरे रीजन में, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात भी कर रहे थे संजय मेस्टन साहब। लेकिन ये जो अटैक्स हो रहे हैं, अगर आप उनकी देखें तो उनकी तीव्रता और बढ़ेगी और इसमें अमेरिका और ब्रिटेन भी इन्वॉल्व होगा क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ हूती का ही नहीं है। वहां के जो सी लेन है जिससे ट्रेड होता है दुनिया का, उसके थ्रू जाता है सुएज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी की तरफ, वो भी बाधित कर रहे थे हूती। और हूती अगर इस समय टैकल नहीं किया जाए तो आने वाले समय में ये उस रीजन के तालिबान बन जाएंगे। यानी जो भी शिप होगा उनसे रैंसम मांगेंगे, अगर नहीं देंगे तो उनसे पैसे लेंगे और इस तरह का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का लास्ट जो फोर्ट्रेस है उसके बाद ईरान ही बचेगा क्योंकि जब ट्रंप आएंगे तो उनका पहला निशाना ईरान पर ही होगा, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे और अन्य साधन हो। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि इस समय इजराइल इस पोजीशन में है और पूरी तरह से एक बतैक है इजराइल में कि अटैक किया जाए। और इसके पहले जो भी 7 दिन से अटैक चल रहे हैं उसमें भी देख के यही लगता है कि अब एक ही फोकस है इजराइल का, वो है किसी ना किसी तरह हूती रेजिस्टेंस को खत्म करना। और हूती रेजिस्टेंस को खत्म करने का मतलब यह है कि उनका जो लास्ट स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है हूतियों की, वो उनको खत्म करना। और हूती ये अच्छी तरह जानते हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, लेकिन इजराइल के साथ ये बड़ा क्लियर है कि अब वो हूतियों को खत्म करेंगे। लेकिन इसमें एक कैच भी है, हूती एक बहुत पावरफुल फोर्स रहे हैं। ईरान के जितने असलहे थे जो अब तक लेबनान भेजता था, सीरिया भेजता था, अब वो हूतियों को देने लगेगा। यानी अब हूतीज और एग्रेसिव हो सकते हैं क्योंकि ईरान के पास सिर्फ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सिर्फ यमन ही एक पार्ट बचा है। लेकिन
हूती ये रियलाइज करेंगे नहीं। जहां तक मुझे लग रहा है इंटरनेशनल फोर्सेस, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका जो पहले भी अटैक करते हैं, वो भी इन्वॉल्व होंगे, और न कि सिर्फ एयर पावर से बल्कि नेवल पावर के थ्रू भी यूएस और ब्रिटेन इन पे अटैक करेंगे। और पूरी तरह से इनके जो अटैक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे इजराइल, और कितना डेयरिंग अटैक था कि इजराइल में 14 लोगों को दुर्घटना हुई और 14 लोग उसमें आहत हुए। हालांकि इजराइल कहता है कि वो भगदड़ में वो लोग आहत हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सर अगर देखा जाए ये जो हमले किए गए हैं और अब जो स्थिति है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए और इजराइल के लिए कि वो रेड गल्फ और स्वेज का जो ये वाटर रूट है उसको आने वाले फ्यूचर के लिए सेव कर लें हूती विद्रोहियों के खात्मे के साथ। क्या ये होगा, ये बड़ा सवाल है।